नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं रुपेश मैथ्स यूट्यूब चैनल में। हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 1 में आप लोगों के साथ मिसलेनियस से कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज की यह जो वीडियो है यह पार्ट 2 है और इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल पे ज़रूर नए होंगे क्योंकि यह हमारा नया चैनल है, तो आप लोग रुपेश मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चूँकि मैं यहाँ पे सभी चैप्टर का वीडियो प्रैक्टिस के लिए मैं सबसे पहले डाल रहा हूँ, तो जिसमें कि अभी नंबर सिस्टम का डाल रहा हूँ, तो उन सारे वीडियो का प्रैक्टिस के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर साइड के बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, सो दैट हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी यह वीडियो स्मार्ट लर्न हब चैनल पे भी आ रहा है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स कम्पिटिटिव मैथ्स का तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और कम्पिटिटिव मैथ्स भी अगर उनके सिलेबस में है, क्योंकि कंपटीशन कई सारे हैं, किसी कंपटीशन में मैथ्स नहीं है। अगर आप कोई ऐसा कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स है, तो आप ज़रूर रुपेश मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रिक का आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सो दैट कि आपका बहुत सारा क्वेश्चन 5 to 10 सेकेंड से भी कम समय में सॉल्व हो जाता है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो देखा होगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 5 का अगर सॉल्यूशन अगर आप डिटेल में करें तो आपको मिनिमम तो 1 मिनट लग ही जाएगा। लेकिन अगर आपने मेरा पार्ट 1 का वीडियो देखा होगा तो उसमें दो क्वेश्चन को अगर हम लोग 4 और 5, क्योंकि इससे 1 2 3 क्वेश्चन तो काफ़ी इजी ही था, लेकिन 4 और 5 क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का था और यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम लोग ट्रिक को यूज करते हैं। अब चलिए यहाँ पे इससे आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं और पार्ट 2 में इसके आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 0.477 पे बार प्लस 0.503 और 03 पे बार घटा 0.39 और 9 पे बार गुना 0.8 और 8 पे बार, और यहाँ से हमें सॉल्व करना है। देखिए, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में कुछ कॉन्सेप्ट लगाए थे, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मात्र 3 से 4 सेकंड समय हो और आपको कुछ अगर आप जो टारगेट क्वेश्चन है कि इतना अटेम्प्ट करना उससे कम हो रहा है, तो उस टाइम में आप इस मेथड का अप्लाई कीजिएगा जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जितने नंबर पे बार है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितने कितने नंबर पे बार है, एक नंबर पे पहले वन डिजिट पे, डिजिट बोलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, पहले 1 डिजिट पे और 03 यानी 2 डिजिट पे उसके बाद बार है, और उसके बाद 1 डिजिट पे बार है, अगेन 1 डिजिट पे बार है। अगर इन सारे का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से एलसीएम आपको क्या आ जाएगा, 2। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जिसका जो आंसर होगा ए बी सी डी में, वैसा आंसर होगा जिसके लास्ट डिजिट पे 2 डिजिट पे बार हो। ऐसा ऑप्शन होगा जिसके लास्ट 2 डिजिट पे बार हो। इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट पे यानी सभी पे बार है, तो यह आंसर नहीं होगा हम लोगों का। इसमें देखिए लास्ट के 2 डिजिट पे बार है, सिर्फ 1 और 5 पे, तो यह आंसर हो सकता है। इसमें भी देखिए 0.625, इसमें भी 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट पे बार है, तो यह भी हमारा आंसर हो सकता है। और इसमें लास्ट के 1 डिजिट पे बार है, तो यह हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ से आपको एक क्या कंक्लूजन मिलता है कि अगर आपके पास 2 से 3 सेकंड समय बचा हुआ है और आपके पास जो टारगेट है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, कि जैसे जिससे लगता है कि क्वेश्चन इतना अटेम्प्ट करने के बाद हमारा सिलेक्शन हो सकता है, उससे कम रह रहा है, तो यहाँ पे आप इन दोनों में से किसी एक को टिक करके आ सकते हैं और आपका इस क्वेश्चन का आंसर सही होने का चांस 50% बन जाता है, जो कि इससे पहले 25% था। क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन था तो 25% था, लेकिन इसमें आप 2 ऑप्शन तो इजीली इस तरीके से छांट दिए। लेकिन अगर आपके पास 30 से 40 सेकेंड है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को थोड़ा कैलकुलेट करके कर लीजिए। तो कैसे करेंगे, चलिए उसको समझते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का अब हम लोग थोड़ा सा
डिटेल रूप देखते हैं, क्योंकि यह तो हमारा ट्रिक से यहाँ दो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। तो इसको आप डायरेक्ट फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। फ्रैक्शन में आई होप आपको चेंज करना तो आता ही होगा। तो चलिए फिर भी मैं एक बार एक टर्म को चेंज करके देख लेता हूँ, सिखा देता हूँ। 47 यानी 7 पे बार है, 0.47 हो गया। अब इसको जैसे फ्रैक्शन में चेंज करना, जो नंबर पे बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 47 में 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जितने पे बार है उतने बार 9, और जितने पे बार नहीं है उतने बार 0। तो इसको सॉल्व करेंगे 43/90 आ जाएगा। और यहाँ से आप इसके बैक में अगर आप जाना चाहे, अगर इसको इस नंबर को रेकरिंग में रिप्रेजेंट करना चाहे तो इस 0 को देखिए, इसका मतलब एक नंबर पे बार नहीं होगा। और इस 9 को देखिए तो इससे पता चलता है कि एक नंबर पे बार होगा। अब एक जो नंबर पे बार नहीं है, यानी यह तो इसी साइड वाला नंबर होगा जिस पे बार नहीं होगा, और इसको इसमें ऐड करके आप यह नंबर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसी नंबर को तो हम लोग यहाँ 4 को सब्ट्रैक्ट किए हैं। अगेन इस 4 को, यानी जो इस साइड में नंबर है उसको ऐड करके हम लोग यहाँ पहुंच सकते हैं। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें 0.47 है, अगर इसको आप चेंज करें तो यहाँ पे क्या आ गया, 43/90 जमा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो अब देखिए 503 में किसको घटाना है, 5 को। क्यों घटाना है, इसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो 5 को जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 498 बट्टा 990, और यह माइनस, इसके बाद इसको लिखेंगे तो इसमें 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 36/90 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको 8/9 लिखेंगे। इसको आप सॉल्व कीजिए। अब इसको कहाँ तक सॉल्व करना है, ये इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको 4 टाइम्स में कैंसिल कर देते हैं। आगे हम लोग इसको नहीं काटेंगे 2 से। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि यहाँ भी 90 है, यहाँ पे भी 90 रहेगा, तो हमें कैलकुलेशन करने में ईजी होगा। तो यह हो जाएगा 43/90। अगर आपको थोड़ा सा, अगर आप ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगाए तो इस तरीके से कर सकते हैं कि इन दोनों का एलसीएम एक साथ ही इन दोनों को हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। दोनों का एलसीएम आ जाएगा नीचे में 90, और फिर यहाँ पे 43 और घटा यह 8 चौके 32 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये वाला टर्म 498/990, और इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आपको 990 आ जाएगा, और 90 से इसको भाग दीजिएगा तो 11 बार में, और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 11, तो 11 गुना 11 121 आ जाएगा। अब यह टर्म टोटल कैलकुलेट हो गया, तो यहाँ पे आ गया जोड़, और फिर 498 आ जाएगा, क्योंकि इसका नीचे ही तो 990 है, तो एक बार में और एक से इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब इसको जब आप जोड़ेंगे तो 9 9 2 11 का 1 5 1 6 619/990। अब देखिए क्या आपको यहाँ से यह दोनों ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा था, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि चूंकि 2 9 है नीचे और एक 0 है, तो यानी कि यह लास्ट का जो एक डिजिट है यह इसमें जुटा होगा। जैसे यहाँ पे एक 0 था तो यह 4 इसमें जुटेगा, तभी यह रेक्टिंग नंबर में यह बन रहा है। इसी तरीके से एक 0 है तो यह क्या होगा, इसमें जुट रहा होगा, क्योंकि हमें रेकरिंग नंबर पे आना है। तो 6 को जैसे जोड़ेंगे तो यह 625 आ जाएगा, हम लोग रेकरिंग नंबर पे पहुंच गए। और 2 9 है तो यानी दो डिजिट पे बार आ जाएगा, और एक डिजिट पे बार नहीं होगा, और यहाँ पे लगा दीजिए पॉइंट। तो यह हो गया आपका आंसर। अब मुझे लगता है कि आप इस तरीके के क्वेश्चन में किस तरीके से आप अपना अप्रोच ले एग्जाम के टाइम में, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको आप सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, आई होप आपने भी इसको सॉल्व किया होगा। इसको किस तरीके से करें, हमें यहाँ पे x + y + z का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे 0.x y z पे बार है और यह इसके इक्वल है। तो सिंपल सा है। एक तो आप इसको अगर डिटेल में करना चाहे तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, x y z बट्टा यहाँ पे 3 बार 9 आ जाएगा, क्योंकि तीनों डिजिट पे यहाँ पे बार है। और इसको फिर आप लिखेंगे 100 प्लस पे तो 100 x + 10 y + z। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका कैलकुलेशन काफ़ी लंबा चल जाएगा। तो इसको किस तरीके से करें, इसको आप कीजिए थोड़ा सा आप यहाँ पे सोच के कि किससे किसको मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, इसको ध्यान में रखिए। जैसे अगर आप इसको 0.x y z को
इस पे जो बार है इसको हम लोग लिख लेते हैं XYZ बट्टा 999। आई होप यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। और यह हमें दिया हुआ है 13/37 के बराबर। अब यहाँ से आपको सोचना क्या है कि क्यों ना इस साइड नीचे भी हम लोग 999 कर दें। तो आपको सोचना होगा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें सो दैट यह भी 999 बन जाए। तो अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को आपको कैलकुलेट करना है, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 999 को आप 37 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, 2 बार में इसको लगाएंगे 76, और फिर बच जाएगा कितना, हमें यहाँ से बच जाएगा आपको 23, 239, और 7 बार में आपको मिल जाएगा। यानी 27 से अगर 37 को गुना कीजिएगा तो 999 आ जाएगा। बस इस चीज़ को आपको सोचना था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर नीचे 27 से गुना कर देते हैं। तो अब देखिए यह क्या आ गया, XYZ बट्टा 999 इज इक्वल टू 13 गुना 27, तो 13 7 91, 1 और 13 गुना 26 और 9, 26 9 आ गया 35 बट्टा यह तो 999 आ जाएगा। अब देखिए यह 999 999। अब अगर इसको आप रेकरिंग नंबर में चेंज करेंगे, क्योंकि तीनों लास्ट में 9 है नीचे, तो ऊपर जो आ जाएगा तो रेकरिंग नंबर में 0.351 आएगा, इस पे रेकरिंग आएगा। अगर इसको आप चेंज करेंगे तो यही तो आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ही कंपेयर कर लेते हैं इसी जगह कि x क्या है 3 है, y क्या है 5 है और z क्या है 1 है। इन सारे को जोड़ना था, XYZ पूछा गया है, तो इसको 3 5 8 1 9 हो गया आंसर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करते क्या थे, अभी तो हमने आपको समझाया इसलिए आपको लग रहा होगा इतना टाइम लग गया, लेकिन आपको करना क्या था, डायरेक्ट इसको चेंज करना था। आपको सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा सोचना था किससे मल्टीप्लाई करें। अगर यह भी नहीं आ रहा है कि किससे मल्टीप्लाई करें, आप इस नंबर को इससे डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है इन दोनों के बीच में। क्योंकि अभी हम लोग रेकरिंग नंबर पे बहुत सारा सवाल कर लिए हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब आप रेकरिंग नंबर पे क्वेश्चन कर पाएंगे। लगभग 95% से ऊपर क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। अब यहाँ पे चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, और यहाँ पे हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है 1/3 और 1/2 के बीच में। तो रेशनल नंबर फाइंड करने का तरीका क्या है, अगर आपको पता होगा तो आप इजीली कर पाएंगे। पहला एक है कि अगर ए बी 2 नंबर है, इसके बीच में रेशनल नंबर निकालना है, तो AB/2 कर दीजिए, आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1/3 प्लस 1/2/2 कीजिए तो आपको फ्रैक्शन में वैल्यू मिलेगा, और शायद ही जल्दी इस तरीके से मिले। जैसे अगर इसको आप करेंगे, आप इसको करके देखिएगा खुद से, और मैं यहाँ पे कुछ अलग चीज़ बताने वाला हूँ सो दैट आपको भी मज़ा आए यहाँ पे पढ़ के थोड़ा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्या है 1/3 और यह है 1/2। अब आप यहाँ पे सभी नंबर का नीचे क्या देख रहे हैं, 600 है। सभी नंबर का ऑप्शन में जो दिया हुआ सभी नंबर का नीचे क्या है, 600 है। तो हम लोग क्यों ना इन दोनों जगह नीचे भी 600 कर ले। तो कैसे करें, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे आप ऊपर नीचे 200 से गुना कर दीजिए, क्योंकि ऊपर नीचे किसी नंबर से किसी को गुना कर दे तो कोई चेंज नहीं होता। और यहाँ पे क्या कीजिए, ऊपर नीचे 300 से गुना कर दीजिए। अब देखिए क्या सभी का 600 पर बन गया। यहाँ पे क्या बना, 200/600, और यहाँ पे क्या बना, 300/600। अब बताइए 201/600 क्या इन दोनों के बीच में आएगा, तो हाँ आएगा। अब इसी तरीके से अगर मैं 199/600 बोलूँ तो आप बोलेंगे सर यह तो इससे पहले आ गया, इसलिए यह नहीं होगा। हमें इन दोनों के बीच में बताना है, कहा गया है बिटवीन में। तो अब आप देख लीजिए कौन नंबर इन दोनों के बीच आ रहा है। तो 201 आ रहा है, 299 क्या आ रहा है, 299/600। तो आप देखेंगे हाँ आ रहा है 299, इधर आएगा, तो यह भी आ रहा है, तो इसलिए बोथ बी एंड सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। धीरे धीरे मैं आगे आने वाले क्वेश्चन में स्पीड अपना बढ़ाऊंगा
और किस तरीके से आप भी एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व करके अपना काफ़ी समय मैथ्स में बचा पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप 9 लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 9 है इफ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर एंड y इज अ ऑड नेगेटिव इंटीजर देन x रेज टू द पावर y। ध्यान रखिए यह है x रेज टू द पावर y इज क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, इवन नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब आपको वेरिएबल दिया रहे तो आप कुछ मान लीजिए। जैसे x एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो x को हम लोग मान लेते हैं पॉजिटिव इवन इंटीजर 2, और यहाँ पे y नेगेटिव ऑड इंटीजर है तो y इज इक्वल टू मान लेते हैं -1, आप -3 भी मान लीजिए क्योंकि ऑड मानना है और नेगेटिव भी मानना है। तो अब इन दोनों वैल्यू किसी को रख के चेक कर लीजिए। x रेज टू द पावर y जैसे रखेंगे तो हो जाएगा 2 पे पावर -1, और इसको आप इजीली सॉल्व तो करते ही होंगे। 1/2 आ गया, यह क्या आ गया, रेशनल नंबर। 1/2 क्या है, रेशनल नंबर है। जैसे अगर आपको लग रहा है कन्फ्यूजन तो आप यहाँ पे एक वैल्यू -3 रख के भी देख लीजिए। तो 2 पे पावर -3 यह x और यह क्या है y, तो x रेज टू द पावर y हो गया। तो माइनस पावर को जैसे हटाएंगे तो यह 1/2 के पावर 3 आ जाएगा, और यह क्या आ जाएगा 2 के पावर 3 1/8। तो आप तो इजीली जानते कर सकते हैं, बोल सकते हैं 1/8 क्या है, रेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा रेशनल नंबर। आंसर क्या हो गया, रेशनल नंबर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कोई तो इसको देखते ही कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी रेशनल नंबर बिटवीन 1 to 1000, 1 से लेके 1000 तक के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं आपको बताना है। चलिए मैं 5 सेकंड देता हूँ और कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए देख अब इसका सॉल्यूशन को समझते हैं, और यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है इसको आप गांठ बांध के रख लीजिए कि कैसे हम लोग इस तरीके के सवाल को करते हैं। अब मैं आपको बोलता हूँ 1 से 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं, तो कोई बोलेगा सर 1.2 भी है, कोई बोलेगा 1.3 है, कोई बोलेगा 1.5 है, कोई बोलेगा 1.9 है। क्या इसके अलावा भी कुछ है, क्योंकि 1.9 के बाद तो 2 आ जाएगा। अब देखिए कोई बोलेगा सर 1.12 ले लीजिए, कोई कहेगा 1.15 ले लीजिए, कोई बोलेगा 1.25 ले लीजिए। अब तो पॉइंट के बाद कोई 2 डिजिट बोला, कोई एक डिजिट बोला। अब चलिए कोई बोल रहा है सर 1.529 ले लीजिए। तो इस तरीके से देखेंगे आप कुछ भी बोल सकता है, 1 पॉइंट के बाद तो आप अनंत डिजिट तक लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या मालूम चलता है, अगर 1.1 के बाद भी लिखे तो अनंत लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और यह क्या 1 से बड़ा होगा लेकिन 2 से क्या होगा, छोटा ही होगा। अब इसी तरीके से अगर 1 से 2 के बीच में ही आप इनफाइनाइट वैल्यू बता सकते हैं तो क्या 1 से 1000 तक के बीच में क्या होगा। यह सिर्फ आपको मतलब आपको सोचने के लिए मजबूर करने के लिए बहुत सा स्टूडेंट क्या करेगा 999 मार देगा। लेकिन आप ध्यान रखिए 999 क्या होगा, यह सारा नेचुरल नंबर होगा, इसके बीच का क्या होगा, नेचुरल नंबर। क्यों नेचुरल नंबर होगा, इसको चलिए थोड़ा सा देखते हैं। अब मैं बोलूँ 1 से लेके 5 के बीच में नेचुरल नंबर, पहले आपको नेचुरल नंबर पता होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके के नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब 1.5 को नेचुरल नहीं बोलते हैं, यह रेशनल हो जाता है, क्योंकि 15/10 यानी 3/2 हम लोग इसको लिखते हैं। अब इसके बीच में 2 3 4 यह क्या आ गया, यह आएगा हमारा नेचुरल नंबर। तो यह जो होगा नेचुरल नंबर का आंसर होगा। लेकिन अब जब 2 नंबर के ही बीच में हम लोग इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, तो यहाँ तो 1 से 1000 तक के बीच कह दिया था, तो यह इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। इसी तरीके से अगर आपको इरेशनल नंबर 2 नंबर के बीच में पूछ ले तो वह भी इनफाइनाइट होगा। तो चलिए यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं इसका क्या लॉजिक लग रहा है और कैसे इसको हम लोग को एग्जाम में अटेम्प्ट करना है इस तरीके का क्वेश्चन। द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज, 2 इरेशनल नंबर, तो पहले आप कोई इरेशनल नंबर ले लीजिए। सबको मालूम है √3 एक इरेशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है।
अगर इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको तो हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं, और यह अगेन क्या हो गया, इरेशनल। अब यहाँ से हम लोगों का एक तो हो जाता है कि इरेशनल नंबर होगा, लेकिन ऑलवेज लगा दिया है, तो ऑलवेज के लिए हमें कुछ और एग्जांपल चेक कर लीजिए। क्या 3 + √3 कौन सा नंबर है, या इरेशनल नंबर है। 3 - √3 कौन सा नंबर है, यह भी इरेशनल नंबर, यह भी इरेशनल नंबर। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो आप क्या करेंगे, इस 3 को 3 - 3 रूट अंडर जो है, तुरंत आप कहेंगे सर काट दीजिए इसको, तो लीजिए काट दिए। अब क्या बचा, 3 + 3, 3 × 3 क्या हो गया, 6। कौन सा नंबर आ गया, यह आ गया आपका नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर तो रेशनल नंबर भी होता है। नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता है। किस तरीके से, 6 को हम लोग 6/1 तो लिखते हैं। तो हमारा यहाँ से आंसर देखिए, ऑलवेज नेचुरल नंबर तो नहीं हुआ, क्या है कि यहाँ पे हमें कभी इरेशनल नंबर मिल गया। ऑलवेज इरेशनल भी नहीं हुआ क्योंकि हमें नेचुरल भी मिल गया, और नेचुरल को तो रेशनल भी बोलते हैं, यानी रेशनल भी मिल गया। ऑलवेज इरेशनल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमें इरेशनल भी मिल गया। लेकिन आइदर रेशनल और इरेशनल, यह होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि या तो नंबर इरेशनल होगा या तो नेचुरल होगा। नेचुरल में कौन सा होगा, नेचुरल नंबर को हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर, इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है। आई होप आप लोग इसको पहले से जानते होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए और देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज, क्या कहा, नॉन जीरो रेशनल नंबर है, यानी रेशनल नंबर जीरो को छोड़ के, और एंड इरेशनल नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा। तो चलिए एक इरेशनल नंबर √3 ले लिए, एक रेशनल नंबर आप 1/2 ले लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा √3/2, कौन सा नंबर हो गया, यह इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि यह √3 आ गया। अब फिर कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे √5 ही ले लीजिए, और यहाँ पे 5 ले लीजिए। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 5√5 भी क्या है, यह हमारा इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन मिलता है कि यह हमारा हमेशा इरेशनल नंबर आ रहा है। तो जो दो नंबर, एक नॉन जीरो और रेशनल नंबर हो और इरेशनल नंबर हो, उसका प्रोडक्ट इरेशनल नंबर आएगा। लेकिन जैसे ही जीरो रेशनल नंबर लेते हैं तो 0 × एनीथिंग क्या आ जाएगा, जीरो, तो यानी जीरो रेशनल नंबर आ जाएगा। तो इसलिए जीरो को छोड़ के किसी से भी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। तो यहाँ से यह भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यह भी काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। आपको बताना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर रिस्पेक्टिवली। या दो नंबर का यहाँ पे सेट दिया हुआ है, और बताना है पहला वाला जो होगा प्राइम नंबर है और दूसरा वाला कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट आपको बताना है दोनों के लिए। तो चलिए इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ और देखते हैं कौन इसका आंसर करता है। तो चलिए अब मैं इसको बताता हूँ। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सही कमेंट किए होंगे। यहाँ पे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, यह सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, और कंपोजिट नंबर वैसा नंबर है जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे 4, इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 खुद हो जाएगा, यानी 3 फैक्टर है इसका। तो अगर आप देखेंगे तो यह हो गया इसका पहला, इसका आंसर होगा। 1 क्यों नहीं होगा, 1 ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है, यह आप ध्यान में रखिएगा। 1 4 नहीं होगा क्योंकि यह प्राइम नहीं होगा और यह कंपोजिट नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज को प्राइम और रिलेटिव प्राइम नंबर। को प्राइम या रिलेटिव प्राइम नंबर नीचे में से निम्न में से कौन सा है। तो आपको यह पता होना चाहिए को प्राइम और रिलेटिव प्राइम क्या होता है। क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्वेश्चन का, तो मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे अभी नहीं जा रहा हूँ। सिर्फ जहाँ पे क्वेश्चन होता है वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ।
क्योंकि अगर अच्छा व्यू और अच्छा सब्सक्राइबर इस चैनल पे हो जाए तो मैं आप लोगों के साथ सभी चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए, को प्राइम और रिलेटिव प्राइम दोनों एक ही बात है, तो कौन सा नंबर है इसमें आपको बताना है। तो को प्राइम उस नंबर को बोलते हैं, उन दो नंबर को, यानी दो नंबर रहेगा ए बी, दो नंबर है, इसको को प्राइम या रिलेटिव प्राइम तभी बोलेंगे अगर इसका HCF एक हो। HCF एक हो कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों में कोई चीज कॉमन ना हो, ए और बी में कोई भी चीज कॉमन ना हो। जैसे हम लोग अगर यहाँ पे देखें 3 और 24, 3 और 24 में क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यह क्या आ जाएगा 3 और 8, 1 और 8। इसी तरीके से 16 और 52 में क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। 37 और 101 में तो यहाँ तो 37 ही कॉमन आ जाएगा, लेकिन 5 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर इसका HCF निकालेंगे तो आपको आएगा 1, और इन सारा इसका HCF आ जाएगा, अगर आप देखेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 भी कॉमन है, और हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होता है उसको HCF बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बोलेंगे। वैसा दो नंबर जिसमें कॉमन कुछ भी ना हो तो उसको हम लोग बोलेंगे को प्राइम या रिलेटिव प्राइम। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परफेक्ट नंबर क्या है, परफेक्ट नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे परफेक्ट नंबर के बारे में कुछ एग्जाम्पल को पहले लेके हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे को, बहुत स्टूडेंट्स को यहाँ पे परफेक्ट नंबर में कन्फ्यूजन है। चलिए यहाँ पे जैसे 2 लिया, इसका आप फैक्टर लिखिए, क्या लिखेंगे 1 2, 1 और 2। 3 लीजिए, इसका फैक्टर बोलेंगे तो 1 3। 4 को बोलते हैं, तो 4 को अगर आप लिखेंगे तो 1 2 4, इसका फैक्टर यानी जिससे कि यह नंबर डिवाइड हो जाए। 5 को बोले तो 1 और 5 लिखेंगे। 6 को बोले तो क्या लिखेंगे 1 2 3 और 6। अब चलिए यहाँ पे आप कुछ कीजिए, यहाँ पे 2 है, इससे 2 हटा दीजिए। यहाँ 3 है, 3 हटा दीजिए। 4 है, 4 हटा दीजिए। 5 है, 5 हटा दीजिए। और 6 है, 6 हटा दीजिए। अब बचे 90 नंबर को ऐड कीजिए। तो 2 वाले में अगर यहाँ तो सिर्फ एक नंबर है, इसका एडिशन यानी टोटल जोड़ कितना आ गया 1। इसमें भी कुछ नहीं है 1। इन दोनों नंबर को ऐड कीजिए तो आ गया 3, और यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा। और इन तीनों नंबर को ऐड करेंगे इसमें तीनों डिजिट को, तो यह हो जाएगा 6। तो आप क्या देखें, यह नंबर का फैक्टर 6 के इक्वल आ गया, फैक्टर का सम। तो वैसा नंबर जिसके फैक्टर का सम उसी नंबर के इक्वल हो और उस नंबर को छोड़ के, तो उस नंबर को हम लोग परफेक्ट नंबर बोलते हैं। आई होप यहाँ एग्जाम्पल से क्लियर हो गया हो। चलिए फिर इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। हमने बोला अगर n एक कोई नंबर है, तो अगर इसका फैक्टर a b c और एक तो n खुद होगा ही, अगर इस n को हटा दे और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर n हो जाए, तो इस n को क्या बोलेंगे हम लोग, इस n को बोलेंगे परफेक्ट नंबर। तो यहाँ पे आप आगे इसको सॉल्व करके इस कॉन्सेप्ट पे बताइए कि इनमें से कौन सा परफेक्ट नंबर है। यह रहा आप लोगों के लिए होमवर्क, और इस क्वेश्चन को मैं पार्ट 3 जो इसके आगे आने वाला वीडियो है उसमें डिस्कस करूंगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दिया है और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आई होप कि आपको मेरे द्वारा समझाया गया हुआ क्वेश्चन और प्रैक्टिस किया हुआ क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट हो पाए। और क्योंकि इस चैनल पे हम लोग सिर्फ कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए वीडियो डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आप उन सारे कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को जोड़िए, सो दैट हमारा फैमिली रुपेश मैथ्स का एक अच्छा फैमिली बन सके, जिसमें कि मैक्सिमम जितना हो सकता है उतने सब्सक्राइबर को जुटाइए, आप शेयर कीजिए और बोलिए सब्सक्राइब करें, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स आएंगे तो मैं यहाँ पे आप लोगों को हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय और भगवान आपको खुशी रखे।